हम लोग लास्ट क्लास इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के बारे में पढ़ रहे थे। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का मैंने आपको लास्ट क्लास सिर्फ कॉन्सेप्ट सिखाया था, ठीक है। आज मैं उसके क्वेश्चन सिखाऊंगा कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में किस तरीके से क्वेश्चन मिलते हैं और किस तरीके से क्वेश्चन हमको करना पड़ता है, ठीक है। तो काफी ध्यान से समझते हुए चलना बच्चे, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि चीजें पढ़ी हुई हैं, आपने पहले ही काफी चीजें इसकी पढ़ रखी हैं, इसलिए आपको उतनी दिक्कत इसमें होने वाली नहीं है, ठीक है। तो अगर हम लोग देखें तो हम लोग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के बारे में पढ़ रहे थे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन से हम लोग शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन मैं ले रहा हूं। गुड इवनिंग बच्चे, एक मिनट बस स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। मैंने आपको कुछ क्वेश्चन कहे थे कि इसके आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर सकते हो। क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, find the interval find the interval find the interval in which find the interval in which fx is equal to 2x cube plus 3x square 2x cube plus 3x square minus 2x cube plus 3x square minus 12x plus 50 12x plus 1 12x plus 1 12x plus 1 is increasing is increasing is increasing is increasing, ठीक है। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, ये पूरा क्वेश्चन है बच्चे, इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, ठीक है। इसके सॉल्यूशन को समझना। एफ एक्स हमें दे रखा है 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 1। हमें क्या कह रहा है बच्चे, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग का क्या निकालना है, इंटरवल निकालना है। किसका, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का। इसका दो तरीके हैं, ठीक है, ध्यान से समझना। सबसे पहला काम आपको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, मतलब एफ डैश एक्स निकालना पड़ेगा। कितना बनेगा, 3 2 जा 6 एक्स स्क्वायर प्लस कितना होगा 3 2 जा 6 एक्स माइनस कितना हो गया 12 होगा बच्चे, ठीक है। यहां से 6 कॉमन ले लिए बच्चे, एक्स स्क्वायर प्लस कितना हो गया x माइनस का 2, यही बनेगा बच्चे। इसे फैक्टराइज करें तो 6 एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 2। अगर आप देखो तो 6 और एक ब्रैकेट में अगर आप इसे, चलो मैं और फैक्टराइज कर ही दे रहा हूं, तो x कॉमन लिया तो x प्लस 2 माइनस 1 कॉमन लिया तो x प्लस 2। तो यहां से अगर देखें तो 6 इंटू एक्स प्लस 2 और इंटू एक्स माइनस 1, ये होगा 6 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 1, ये एफ डैश एक्स होगा।
ये क्या होगा, एफ डैश एक्स होगा। ठीक है, अब अगर ये एफ डैश एक्स होगा, बातों को यहां से काफी अच्छे से समझ के चलना बच्चे। हमें एफ डैश एक्स मिल गया। अब आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का इंटरवल, ठीक है, यहां से कैसे निकाल सकते हो, इसी की नंबर लाइन ड्रॉ करके, ठीक है, या आप कंडीशन लगा सकते हो। मैं अभी एक क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को कंडीशन से सिखा रहा हूं, ध्यान से समझना। ठीक है, इंक्रीजिंग की बात करेंगे हम, पहला केस किसकी बात करेंगे, इंक्रीजिंग की बात करेंगे। इंक्रीजिंग की कंडीशन आपने क्या पढ़ रखी है बच्चे, एफ डैश एक्स ग्रेटर दैन आर इक्वल 0, एफ डैश एक्स ग्रेटर दैन आर इक्वल 0। ठीक है, तो यहां से अगर देखेंगे तो 6x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 1 ग्रेटर दैन आर इक्वल 0, तो यहां से x प्लस 2 0 के इक्वल हो जाएगा और x माइनस 1 0 के इक्वल होगा, तो x की वैल्यू -2 एंड x की वैल्यू 1। ध्यान से समझना बच्चे, तो यहां से 1 हो गया, -2 हो गया, -2 एंड 1, तो प्लस माइनस प्लस, यही अल्टरनेट प्लस माइनस प्लस चलेगा। ग्रेटर दैन 0 है, ग्रेटर दैन 0 है, तो ग्रेटर दैन 0 मतलब प्लस वाला एक केस ये जाएगा और प्लस वाला एक केस ये जाएगा, प्लस वाला दो केस जाएंगे, एक केस ये जाएगा, एक केस ये जाएगा। ठीक है, अब हमें देखो इक्वालिटी है तो डार्क सर्कल होगा, ठीक है, डार्क सर्कल होगा। ठीक, अब अगर यहां से देखें तो x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू -2 यूनियन 1 से प्लस इनफाइनाइट, यूनियन 1 से प्लस इनफाइनाइट, ये हमारा किसका हो जाएगा, इंक्रीजिंग का केस हो जाएगा बच्चे। ठीक है, तो स्ट्रिक्टली देखो, अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहता बच्चे तो आपको इक्वालिटी यूज नहीं करनी थी, क्योंकि इंक्रीजिंग कह रहा है, इंक्रीजिंग के केस में कंडीशन क्या पड़ा है, एफ डैश एक्स ग्रेटर दैन आर इक्वल 0। अब अगर यहीं से देखो तो डिक्रीजिंग का केस यहीं से आप निकाल सकते हो। डिक्रीजिंग वाला अगर इसी को देखो तो डिक्रीजिंग का इंटरवल कौन सा होगा बच्चे, माइनस वाला होगा। कौन सा होगा, माइनस वाला। ठीक है, अगर देखो तो ये हमारा प्लस का मतलब इसके लिए एफ डैश एक्स की वैल्यू ग्रेटर दैन 0 और इसके लिए एफ डैश एक्स की वैल्यू ग्रेटर दैन 0 और इसके लिए एफ डैश एक्स की वैल्यू लेस दैन 0। ये नंबर लाइन से साइन का हमें कॉन्सेप्ट क्या पता चलता है कि जो हमारी एक्स की जब वैल्यू यहां लाई करेगी तो एफ डैश एक्स की वैल्यू ग्रेटर दैन 0 होगी, जब इसके बीच लाई करेगी तो एफ डैश एक्स की वैल्यू लेस दैन 0 होगी और जब इसके बीच लाई करेगी तो एफ डैश एक्स की वैल्यू ग्रेटर दैन 0 होगी। ये कॉन्सेप्ट हमारा मिलता है। तो यहां से अगर डिक्रीजिंग का आप कॉन्सेप्ट देखते हैं तो डिक्रीजिंग का केस कितना होता है, x बिलोंग्स टू -2 से 1, x बिलोंग्स टू -2 से 1। इसे नोट करो, हम लोग अपनी बातों को आगे ले चलें। नोट हो गया बच्चे, नोट हो गया। देखो मैं एक बात सिखा रहा हूं, ध्यान से समझना। रियल में आप इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का केस अगर देखते हो तो अलग अलग नहीं बनाते हैं। हम क्या करते हैं, यहां से अगर देखोगे तो हम इसकी नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, इसके लिए नंबर लाइन कैसे ड्रॉ किया जाता है, ध्यान से समझ के चलना। सबसे पहला काम क्या करते हैं, यहीं पे सबका एक्स का कोएफिशिएंट पॉजिटिव बना के रखते हैं। ये बात समझ के चलना है, एफ डैश एक्स के लिए देख रहे हैं। ठीक है, तो नंबर लाइन बनाते समय क्या करोगे, जो भी हमारे पास इसमें फैक्टर है उन फैक्टर को 0 के इक्वल कर लेते हैं। जो भी फैक्टर है उन फैक्टर को 0 के इक्वल कर लेंगे। ठीक है, और हमें यहां से अगर देखोगे तो एक -2 और एक 1 मिला, तो -2 हो गया, 1 हो गया। ठीक है, अब ध्यान से समझना, अगर x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, जो मैं बताने जा रहा हूं उसे काफी अच्छे से समझ के चलना बच्चे। अगर x का कोएफिशिएंट सबका पॉजिटिव है और यहाँ पे प्लस का साइन है,
तब अल्टरनेट प्लस माइनस प्लस साइन यूज करोगे, ठीक है। लेकिन अगर यहां माइनस होता, अगर यहां माइनस होता तो माइनस प्लस माइनस यूज करते, तब अल्टरनेट माइनस प्लस माइनस यूज करेंगे, ये समझ के चलना है बच्चे। तो यहां से अगर देखें तो हमें इसका मतलब क्या हुआ कि इसके लिए एफ डैश एक्स ग्रेटर दैन जीरो, इस केस में एफ डैश एक्स लेस दैन जीरो, और इस केस में एफ डैश एक्स ग्रेटर दैन जीरो। तो इंक्रीजिंग का इंटरवल अगर यहां से देखें तो इंक्रीजिंग का इंटरवल कितना हो जाएगा यहां से बच्चे, हमें ये इंक्रीजिंग का होगा, ठीक है। तो माइनस इनफाइनाइट से -2 यूनियन 1 से प्लस इनफाइनाइट, और डिक्रीजिंग का हमें इंटरवल क्या मिल जाएगा बच्चे, डिक्रीजिंग का इंटरवल हमें ये मिल जाएगा, ठीक है। ये बात आपको समझ के चलना है, ठीक है। यहां से अगर देखोगे तो हमें ये बातें ध्यान से समझते हुए पूरा चलना पड़ता है। कोई डाउट है किसी को, कहीं पे कोई डाउट हो तो बता दो। आवाज नहीं आ रही है, अभी भी नहीं आ रही है? अभी भी नहीं आ रही बच्चे? अब आ रही है? अब आ रही है? जल्दी करो मैसेज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन समझना, अब हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, find the interval in which fx is equal to x cube minus fx is equal to x cube minus 3x square minus 9x 3x square minus 9x 3x square minus 9x plus 20 is strictly increasing is strictly increasing or strictly decreasing or strictly decreasing, strictly increasing or strictly decreasing, ठीक है। is strictly increasing और strictly decreasing, हमें यह समझ के चलना है, ठीक है। अभी तक सिर्फ इंक्रीजिंग था, अब यहां पे बच्चे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का कॉन्सेप्ट हमारा आया हुआ है, ठीक है। तो हमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के केस को समझते हुए चलना है। पहले इसे नोट करो, फिर हम लोग अपने बातों को आगे समझें। सबसे पहला काम बच्चे आपको क्या करना है, देखो हमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग चाहिए और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग चाहिए, ठीक है। सबसे पहले एफ एक्स इक्वल टू कितना दे रखा है, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20, ठीक है। इसे डिफरेंशिएट कर दें तो एफ डैश एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 3 2 6x माइनस 9, ठीक है। इसे फैक्टराइज कर दें तो एफ डैश एक्स 3 कॉमन ले लें तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस का कितना हो गया, 3 हो गया, ठीक है बच्चे। अब इसे फैक्टराइज करें तो 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस x माइनस 3, फैक्टराइज करें तो 3, यहां से x कॉमन ले लिया तो x माइनस 3, 1 कॉमन ले लिया तो x माइनस 3, तो यहां से 3x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1, ठीक है। ये एफ डैश एक्स की वैल्यू है, ये एफ डैश एक्स की वैल्यू है, ठीक है। अगर यहां से बातों को समझना बच्चे, हमें
नंबर लाइन मैंने आपको क्या कहा, दो कॉन्सेप्ट सिखाया कि या तो आप कंडीशन लगा के कर लो या तो यहीं से नंबर लाइन ड्रॉ कर लो। तो मैं यहीं से नंबर लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, तो यहां से x माइनस थ्री, तो x माइनस थ्री इक्वल टू वन और x प्लस वन इक्वल टू जीरो। यहां से x की वैल्यू 3 मिली और एक x की वैल्यू कितना मिला बच्चे, माइनस वन मिला। मेरी बात को ध्यान से समझना, मैं आपको सिखा रहा हूं, ठीक है। अब यहां से एक माइनस वन नंबर लाइन पे और थ्री, तो प्लस माइनस प्लस अल्टरनेट साइन चलेगा, प्लस माइनस प्लस अल्टरनेट साइन चलेगा। तो हम यहां से अगर देखें बच्चे, तो हमें इसका मतलब क्या हुआ, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो, इसका मतलब एफ डैश एक्स लेस देन जीरो। माइनस वाला ये रिप्रेजेंट करता है कि जब x की वैल्यू माइनस वन से थ्री के बीच होगी, ठीक है, तब हमारा जब x की वैल्यू इसके बीच होगी तब तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो होगा, जब इसके बीच होगी तब भी एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो होगा। लेकिन बच्चे जब हमारा x की वैल्यू माइनस वन से थ्री के बीच होगी तो एफ डैश एक्स लेस देन जीरो होगा। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का समझना केस। अब देखो ध्यान से समझना, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में आपने क्या पढ़ा है कि एफ डैश एक्स की वैल्यू जीरो के इक्वल नहीं होती है। तो यहां पे अगर देखोगे तो यहां से कितना बनेगा, x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू माइनस वन, माइनस इनफाइनाइट टू माइनस वन, यूनियन थ्री से कितना हो गया, प्लस इनफाइनाइट, ठीक है। और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का केस अगर समझेंगे, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का केस अगर समझेंगे, तो यहां से x बिलोंग्स टू माइनस वन से थ्री, हमें कितना बनेगा, माइनस वन से थ्री। यहाँ पे इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट नहीं आएगा बच्चे, यहाँ पे किसका कॉन्सेप्ट नहीं आएगा, इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट नहीं आएगा। इतनी बातें आपको समझ के चलना है, इसे जल्दी नोट करो। इसे नोट करके चलो, हम लोग अपनी बातों को आगे ले चलें। देखो यार, बातों को अच्छे से समझ के चलना है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। अभी मैं 11 तारीख के बाद आपको ग्राफ पढ़ा दूंगा, ठीक है। इसके बाद इसके आप बहुत सारे क्वेश्चन ग्राफिकल से भी कर सकते हो, ग्राफ से भी आप क्वेश्चंस को समझ जाओगे कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कैसे हम लोग ग्राफ से करेंगे, ठीक है। अभी तो सिर्फ आपको ऐसे ही कॉन्सेप्ट से समझना है, आप ज्यादातर देखोगे तो कैलकुलेशन बेसिक क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है। हर एक फंक्शन का ग्राफ बनाना पॉसिबल नहीं होता है क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट हमें देखने पड़ते हैं। फिर नोट हो गया बच्चे, एक बार मैसेज कर दो। नोट हो गया सबका, एक बार मैसेज कर दो। देखो अच्छे से समझ में आ रहा है कि नहीं, अगर किसी को कोई डाउट होगा तो वो बता देगा कि हाँ यहाँ पे हमें समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। क्योंकि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग अगर देखोगे तो इसके जस्ट बाद मैक्सिमम मिनिमा मिलेगा और काफी दोनों कॉन्सेप्ट मैच करते हुए चलेंगे, ठीक है। मैक्सिमम मिनिमा में कोई काम नहीं करना पड़ता, इतना स्टेप सेम होता है, इक्वल जीरो ही करना पड़ता है, ये क्रिटिकल पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। इन पॉइंट्स पर एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू निकालते हैं। बोर्ड एग्जाम के लिए मैक्सिमम मिनिमम बड़ा आसान होता है, ठीक है। आप देखोगे तो एकदम हलवा लगेगा, बस ध्यान से समझते चलो। हो गया होगा बच्चे, रब कर रहा हूं मैं। रब कर रहा हूं। क्वेश्चन यही है, फाइंड द इंटरवल इन विच एफ एक्स इज इक्वल टू, इन विच एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन का क्यूब इंटू एक्स प्लस वन का क्यूब इंटू एक्स माइनस थ्री का क्यूब, एक्स माइनस थ्री का क्यूब इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग,
ठीक है, हमें वो इंटरवल बताना है जिसमें इस फंक्शन को अगर देखें तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा और स्ट्रिक्टली डिक्रीज करेगा। तो इस फंक्शन की खासियत क्या है, इसे डिफरेंशिएट करना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसका मेन बच्चे कॉन्सेप्ट क्या है कि इसे डिफरेंशिएट कैसे करें। ठीक है, अगर देखोगे तो इसे डिफरेंशिएट कैसे करें, यही हमारी इस फंक्शन की मेन खासियत है। एफ एक्स इक्वल टू कितना है, एक्स प्लस वन का क्यूब और इंटू एक्स माइनस थ्री का क्यूब। ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन का क्यूब इंटू एक्स माइनस थ्री का क्यूब। ध्यान से समझना यहां से, ठीक। अब हम अच्छे से समझ जाएंगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन का क्यूब इंटू एक्स माइनस थ्री का क्यूब। ठीक है, अब थोड़ा सा देखें यहां से, अब समझना, यहां क्यूब है, अगर इसे डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दिया जाए तो हमारा काम बन जाएगा। इसे हम डायरेक्ट डिफरेंशिएट ही कर दे रहे हैं, तो ddx ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू, दो फंक्शन का प्रोडक्ट रूल यूज कर रहा हूं बच्चे, कितना, दो फंक्शन का प्रोडक्ट रूल। ठीक है, तो ddx ऑफ x माइनस थ्री का क्यूब प्लस x माइनस थ्री का क्यूब इंटू ddx ऑफ x प्लस वन का क्यूब, x प्लस वन का क्यूब। तो यहां से अगर देखें तो x प्लस वन का क्यूब इंटू थ्री एक्स माइनस थ्री का स्क्वायर। ठीक है, और फिर x माइनस थ्री का करोगे x का वन और थ्री का जीरो, प्लस x माइनस थ्री का क्यूब, ये कितना होगा, इंटू थ्री इंटू एक्स प्लस वन। ठीक है, x प्लस वन का स्क्वायर, यही होगा बच्चे, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा समझना, अब थ्री और थ्री कॉमन होगा, कितना, थ्री थ्री कॉमन होगा, x प्लस वन का स्क्वायर x प्लस वन का क्यूब x प्लस वन का स्क्वायर, क्या कॉमन करो, x प्लस वन का स्क्वायर, x माइनस थ्री का स्क्वायर x माइनस थ्री का क्यूब, क्या कॉमन करो, x माइनस थ्री का स्क्वायर। कितना बचा यहां से, x प्लस वन बचा। ठीक है, और यहां से कितना बचा, x माइनस थ्री बचा। ठीक है, यहां से समझना, थ्री इंटू एक्स प्लस वन का स्क्वायर इंटू एक्स माइनस थ्री का स्क्वायर। ठीक है, x और x माइनस थ्री, टू, ध्यान से समझो, 2x माइनस कितना बचेगा, टू, टू से कॉमन ले लो, तो टू यहां बाहर किया तो 6 आया, x प्लस वन का स्क्वायर x माइनस थ्री का स्क्वायर और x माइनस वन। ये तो डिफरेंशिएट करना हुआ। कहानी अब इसके बाद इंटरेस्टिंग है, इसे नोट करो, यहां से हमें फिर समझना है। इसके बाद की कहानी इंटरेस्टिंग है, इसे नोट करो बच्चे। ठीक है, इसके बाद की कहानी इंटरेस्टिंग है कि हमें करना क्या है, इसे नोट करो, फिर हम लोग बातों को समझें। हो जाए तो बच्चे मैसेज करना, क्योंकि इसे मुझे रब करना है। हो जाए तो मैसेज करो कि हो गया है सर। यहां तक सबको समझ में आया, कोई ऐसा बच्चा जिसे कोई डाउट हो या जिसे कोई बात समझ में ना आई हो? हो गया सर, सबका हो गया होगा। यहां से कहानी इंटरेस्टिंग है, अब समझना क्या इंटरेस्टिंग है। एफ एक्स की कहानी खत्म हो गई, कहानी जो बनी हमारी एफ डैश एक्स की बनी। एफ डैश एक्स जो बना 6 इंटू एक्स प्लस वन का स्क्वायर इंटू एक्स माइनस थ्री का स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वन। कहानी जो बनी इसकी बनी है। बनी क्या कहानी, उस बात को समझना है। हमें दो इंटरवल चाहिए, एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का और एक स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का।
तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की बात पहले कर लेते हैं। मैं इसको डायरेक्ट आपको भी करना सिखाऊंगा, ध्यान से समझना। इसको मैं डायरेक्ट लिखना भी सिखाऊंगा, लेकिन अभी मैं एक कॉन्सेप्ट से आपको सिखा दे रहा हूं। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की कहानी एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 पढ़ा, तो 6x प्लस 1 का स्क्वायर x माइनस 3 का स्क्वायर x माइनस 1 ग्रेटर देन 0। अब कितने लोगों को ये इंटरवल सॉल्व करना आता है कि नहीं है, मेरी बात को ध्यान से समझना बच्चे। दो कॉन्सेप्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसे नहीं आता वो पढ़ लो। जब तक आपको ये दो कॉन्सेप्ट नहीं आएगा नहीं कर पाओगे। एक डिफरेंशिएशन एंड एक इंक्रीज, और एक लीनियर इनक्वालिटी या इनइक्वेशन, जिसे टॉपिक हमने नाम दिया। जिसे ये दोनों टॉपिक नहीं आता है वो नहीं कर पाएगा पूरा का पूरा टॉपिक, ना तो मैक्सिमा मिनिमा कर पाएगा, ना तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कर पाएगा। ठीक है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग तो अपने सपनों में भी ना लाए कि वो कर पाएगा। कंप्लीट स्क्वायर, कंप्लीट स्क्वायर आप याद करो, मैंने कहानी सुनाई थी इसकी कि अगर हमारे पास जब भी कंप्लीट स्क्वायर होगा, आप x की कोई भी वैल्यू ले लोगे, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। हम चाहे जो भी x ले लें, ये सब के लिए क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अगर कोई भी x के लिए ये ऑलवेज पॉजिटिव हो जाएगा, दैट मींस यहां से अगर हम लोग समझें तो मैंने आपको याद करो ये बात सिखाया था कि अगर कोई ऑलवेज पॉजिटिव हो जाए तो नंबर लाइन में उसे इंक्लूड नहीं करते, उसे एक्सक्लूड कर देते हैं। ध्यान से समझना। तो यहां से इकलौता नंबर लाइन में कौन इंक्लूड होगा, x इज इक्वल टू 1। ठीक है, 1 को समझते हैं। ये 1 हो गया, इधर प्लस प्लस प्लस, इधर माइनस माइनस माइनस, यही होगा। ध्यान से समझना। अब अगर हम देखें तो हमें कौन सा चाहिए, ग्रेटर देन 0, तो प्लस वाला। तो x बिलोंग्स टू 1 से इनफाइनाइट, x बिलोंग्स टू 1 से इनफाइनाइट, यही हमारा आंसर है। हमें क्या है, x बिलोंग्स टू 1 से इनफाइनाइट। अब समझना बच्चे, अगर देखें तो अभी ये फाइनल आंसर नहीं आया है, हमें प्लस वाला चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, प्लस वाला यही केस होगा। लेकिन यहां जिन दो पॉइंट्स को एक्सक्लूड किया है, एक -1 था और एक 3 था, इन्हें दोनों को 0 के इक्वल करेंगे तो एक -1 मिलेगा, एक 3 मिलेगा। क्या -1 और 3 अगर देखेंगे तो इसे सेटिस्फाइड करेगा। ठीक है, -1 रखने पे ये पूरा 0 हो जाएगा और 0 इंक्लूडेड नहीं है। 3 रखने पे भी ये पूरा 0 हो जाएगा, 3 हमारा इंक्लूडेड नहीं है। -1 और 3 दोनों रखने पे ये हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और 0 0 से बड़ा नहीं होता, मतलब कंडीशन को सेटिस्फाइड नहीं कर रहा। क्या -1 और 3, -1 और 3, देखो -1 तो इसमें नहीं है, लेकिन क्या बच्चे 3 इसको सेटिस्फाइड कर रहा है, नहीं कर रहा। लेकिन क्या 3 इसमें इंक्लूडेड है, यहां अगर देखो तो 3 इंक्लूडेड है, लेकिन हमने यहां से सब्स्टिट्यूशन से देखा 3 इज नॉट सेटिस्फाइड दिस इन इक्वेशन। ठीक है, क्यों, बिकॉज इफ वी पुट x इज इक्वल टू 3 देन द वैल्यू ऑफ f डैश x विल बी 0। इसकी वैल्यू कंप्लीट कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, और हमें 0 0 से बड़ा नहीं होता, 0 इज नॉट अ ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो यहां से हमें इसका मतलब, अब यहां से फाइनल आंसर क्या लिखना है, x बिलोंग्स टू 1 टू इनफाइनाइट एक्सक्लूडेड 3, एक्सक्लूडेड 3, इसी को आप क्या लिख सकते हो, x बिलोंग्स टू 1 टू 3 यूनियन 3 से प्लस इनफाइनाइट, इसी को आप ये लिख सकते हो, 1 टू 3 यूनियन 3 टू प्लस इनफाइनाइट। कितने लोगों को बात मेरी समझ में आई और कितने लोगों को नहीं समझ में आई, बता देना, मैसेज कर देना। अभी आपके सामने लिखा है, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। काफी कॉन्सेप्ट अच्छा है, लीनियर इनक्वालिटी का या इनइक्वेशन का कॉन्सेप्ट है, जिसे समझ में नहीं आया वो एक बार फिर मैसेज कर देगा। ठीक है, यहाँ पे जहां जैसे समझ में ना आया हो, क्योंकि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का कॉन्सेप्ट भी यहीं से आएगा। जिसे समझ में ना आया हो एक बार मैसेज कर देगा कि सर हमें फिर से बताइए, समझ नहीं आया। आ गया है सबको, मैं उम्मीद करूं। जल्दी बताओ बच्चे, आ गया है सबको।
आ गया है बच्चे सबको? ध्यान से समझना बच्चे, मैंने कहा जब इवन पावर होगी तो आपने पढ़ा होगा नंबर लाइन ड्रॉ करते समय से इंक्लूड नहीं करते, ये बात आप जानते हो, ठीक है। बिकॉज x की वैल्यू कोई भी ले लें, ये हमारा ऑलवेज पॉजिटिव है, ये ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है। ये x की कोई भी वैल्यू ले लें, ये ग्रेटर देन आर इक्वल 0 होगा। तो इसे नंबर लाइन में ड्रॉ करते समय हमेशा एक्सक्लूड कर देना। 1 को ड्रॉ कर दिया, लेकिन जब फाइनल आंसर यहां से तो इसका 1 से इनफाइनाइट मिला, लेकिन फाइनल आंसर लिखते समय हमें ये समझ के चलना है बच्चे, ठीक है, कि अगर देखें क्या माइनस, क्योंकि जो हमने फैक्टर को एक्सक्लूड किया है उससे अगेन हम इसमें जो हमें वैल्यू मिलती है उसमें रख के हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो हमें ये रख के देखना पड़ता है। यहां से चाहो तो ये लाइन बढ़ा सकते हो, आप ये लिख लेना कि इफ वी पुट x is equal to -1 and x is equal to 3, then x is equal to 3 satisfied, then both are not satisfied, both are not satisfied the inequation, satisfied the inequation, satisfied the inequation, ठीक है, समझ पाए बात को। तो लेकिन यहां से देखो तो क्या इसमें -1 तो नहीं है, लेकिन 3 इसके अंदर आया हुआ है, तो जब 3 इसके अंदर आया हुआ है तो 3 को तो एक्सक्लूड करना पड़ेगा ना बच्चे। तो आपको 3 क्या करना पड़ेगा, यहां से फाइनल आंसर लिखते समय x बिलोंग्स टू 1 से इनफाइनाइट -3 एक्सक्लूड करना पड़ेगा। अब बच्चे 1 से इनफाइनाइट -3 है, ठीक है, तो अब आप समझदार हो, 1 से 3 ले जाओ और 3 से इनफाइनाइट ले जाओ, ठीक है। 3 पे ओपन ब्रैकेट लगा दो, आ गया। अंशिका जी आपको आ गया? अब इसका सेकंड केस समझना बच्चे, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का केस है, ठीक है। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की कहानी समझना, ठीक है। अब आप तुरंत समझ जाओगे, कुछ नहीं करना, लेस देन 0 लगेगा बच्चे, पूरा यही कॉन्सेप्ट है। लेकिन अब आप समझदार हो कि हमें इधर प्लस 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 वाला मिलेगा, इधर माइनस, हमें कौन सा लेस देन 0 का चाहिए, तो लेस देन 0 वाला केस कौन सा आएगा, ये वाला केस आएगा, ठीक है। अब लेस देन 0 वाला केस अगर ये आएगा तो x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से 1 इसका आंसर मिलेगा, माइनस इनफाइनाइट से 1 इसका आंसर मिलेगा। देन हियर वी कैन सी दैट, अगर हम देखें तो हमें यहां से पता चल जाता है if we put x equal to -1 and 3 then both value are not satisfied the equation, but अगर देखो तो क्या x is equal to -1 इसके अंदर लाई कर रहा है, तो आपको फाइनल आंसर लिखते समय किसको एक्सक्लूड करना पड़ेगा बच्चे, हमें यहां से -1 को एक्सक्लूड करना पड़ेगा, यहां से -1 को क्या करना पड़ेगा, एक्सक्लूड करना पड़ेगा। माइनस इनफाइनाइट टू 1 -1 को क्या करना पड़ेगा, एक्सक्लूड करना पड़ेगा। ये कॉन्सेप्ट है।